यही पार्वती देवी का बनाया हुआ ही ये शॉल है जो झारखंड सरकार के कैबिनेट से 1932 का खतियान जो पास किया गया था उस दिन जो जगन्नाथ महतो, हेमंत सोरेन और ये सब सरकार के विभिन्न मंत्रीगण ये सब जो शॉल को अपने कंधे पे लिए थे वो यही शॉल था। काला मिट्टी, लाल मिट्टी, सादा मिट्टी और गोंद मिला के बने पड़े। लेकिन आपका क्या मानना है कि सरकार को एक नज़र देखना चाहिए? सरकार को एक नज़र देखना चाहिए, यही कला है जो ऐसी जो प्रतिभाएं जो हमारे गांव में है और ये सब तो विलुप्त होता है, क्योंकि देखिए मिट्टी का घर तो आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात। और ये मिट्टी के घर में ऐसा बना देना रियल में, देखिए ये सब देखने के बाद तो कोई भी इंसान बोलेगा ना, फिर से एशियन पेंट वाला आएगा फिर बोलेगा सोहराय कला, सोहराय पेंटिंग, सोहराय कला नहीं बोल भाई। हाँ, सोहराय पेंटिंग, सोहराय के पेंटिंग लगा। हाँ, तो ये वाला सोहराय के टाइम पर ये वाला करो है। हाँ, साल बने तो सरकार के तरफ से सरकार कुछ ऐसे सहायता राशि प्रदान कर लियो कोई, यानी कोई प्रोत्साहन राशि वगैरह कोई बीडीओ सीओ के तरफ से कुछ मिला लो तो? आज तक सब नहीं मिला है। बिरसा मुंडा जो उद्यान है वहाँ पर जो है विदेशों से दूसरे जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका उड़ीसा, अन्य राज्यों का वहाँ पर प्रदर्शनी लगा है, लेकिन हमारा जो है झारखंड का कला वहाँ एक भी नहीं। दीवारें बोल रही हैं कि हमें भुला तो मगर ये तो याद ही होगा कि नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। नमस्कार। जोहार। देखिए मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत भेलवाड़ा पंचायत में हूँ और ये भेलवाड़ा गांव ही है प्रॉपर, ये भेलवाड़ा बस्ती है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जो झारखंड की जो पारंपरिक ये चित्र है, चित्रकलाएं जो है, इसे सोहराय चित्र के नाम से, कला से नाम से जाना जाता है। और इधर भी देखें कि और भी अंदर भी देखिए, यहाँ पर देखिए अंदर भी अगर दिखाई देता होगा, देखिए ये जो मिट्टी के घर में इतनी अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं, चित्र बनाए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये मिट्टी का घर है। सो देखिए ये ऊपर भी दिखाइए, ये लकड़ी का पाना पार्ट दिया हुआ है और ये ऑलरेडी ये मिट्टी का घर है। देखिए तो यहाँ पर ऐसी कलाकारियाँ इस गांव में होने का, देखिए ये चित्र इतने अच्छे अच्छे बनाए गए हैं कि आप समझ लीजिए कि, और ये जो बनाने वाली जो महिला है पार्वती देवी, ये खास तो उन्हीं का घर है। हम तो उन्हीं के घर में आए क्योंकि आजकल वो बहुत ही वायरल हो रही हैं, बहुत ही लोग इनके चर्चे कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं उनकी कारीगरी का बखान मैं कैसे करूँ, यहाँ यूँ समझ लीजिए कि ये भारत के बहुत सारे अन्य राज्यों में जा चुकी हैं अपने ये चित्रकारी के लिए, और विदेश के जर्मनी भी जा चुकी है, बाहर के देश में जर्मनी भी ये जा चुकी हैं, ये कला प्रदर्शित करने के लिए, कला दिखाने के लिए वहाँ पर कोई इनको इनवाइट किया गया था। और देखिए पार्वती देवी अभी भी ये दीवार को ये अपनी दीवार में ये कारीगरी कर रही हैं, ये बना रही हैं बहुत अच्छे अच्छे चित्र। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। अने क्या आपका ही नाम है पार्वती देवी? तो कहिया से सब काम कर ले? हम लोग बचपन से कर रही गो। बचपने से? हाँ, मैया बनवले पहले। अच्छा। तो मैया से हमनी सीख गई तो हमनी बनावे लगलिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तब फिर गुडू बाबू है ने देख इन्हें रास्ता में चलल जहाँ ले, तो देखल के देवाल ने, तब फिर बुलाए के हमनी के मिट्टी, काला मिट्टी, लाल मिट्टी, सादा मिट्टी और गोंद मिला के बनवे पड़े। अच्छा, तो मतलब ये वाला तो ना छूटता, तो ये काला मिट्टी है को? मिट्टी एकदम मिट्टी। ये वाला मिट्टी है सब पीसो ये है सिलोटी ने, फिर चलनी से चाल के फिर चलनी से चाल के पीस के तकर बाद गोंद डालवे, गोंद डाल के ओकर बाद 2 घंटा छोड़ देवे। हाँ। नहीं छोड़ना, अगर बाद मिल जेते ओकर बाद फिर पेंटिंग करवे। तो सुनलियो कि जर्मनी भी जा चुकल है? हाँ, जर्मनी एकदम वहाँ पर ये सब बनावे के लिए ले गेल। कब गेल? अभी कितना साल पहले? 3 साल पहले। हाँ, 4-5 हो गए, 4-5 साल पहले। फिर नया पासपोर्ट बना देंगे, अभी ना गेली। ये सब ऑर्डर आओ कि नहीं हमको बना करके दीजिए ऐसा हमको? हाँ, ऑर्डर आओ। हाँ, लगो फिर हमने के। अच्छा, फिर बुला करके भी जाओ। हाँ,
राजू सेठिन रह लिया एक महीना हाँ दिल्ली ने। फिर मेकियम साथ है वो अच्छी कौन चीज़ है वो वाला ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ रही 9 दिन बम्बई में। और बाद ने चल गए थी चंडीगढ़। अच्छा और बाद में चल गए कश्मीर, हिमाचल में रही 6 दिन। हाँ हाँ अच्छा, तो ई कलाकारी के कौन चीज बोले, सोहराय कला बोले, कौन चीज बोले? इस सोहराय कला, सोहराय पेंटिंग, सोहराय कला नहीं बोल रहा। हाँ सोहराय पेंटिंग, सोहराय के पेंटिंग लगो। हाँ तो ई वाला सोहराय के टाइम पर ई वाला करो है? हाँ साल भर नहीं, एक बार, एक बार 2 बार नहीं, मैंने बाहर जाइए तखन बनाओ ये। मतलब बीच में बाहर में जाके बना, बाकी बात अपन घर में सोहराय के टाइम। हाँ साल भर नहीं, एक बार। तो पूरा घर तो पूरा तो मिट्टी के हो, और मिट्टी के तो घर इतना अच्छा यानी सजा दिले तो अपन ऐसे कहना कलाकारी से। तो सरकार के तरफ से सरकार कुछ ऐसे सहायता राशि प्रदान कर लियो कोई, यानी कोई प्रोत्साहन राशि वगैरह कोई BDO CO के तरफ से कुछ मिलल हो तोरा? आज तक ये सब नहीं मिलल है। ना मिलल? नहीं, सर्टिफिकेट मिलो है। सर्टिफिकेट मिल जा। हाँ लेकिन ओकर साथे कोई शॉल दतो, साड़ी दतो, प्रोत्साहन थैला राशि ये दतो, सब, हाँ टांगे वाला सामान सहायता राशि कुछ ना मिले। नहीं। ये सब गोंद मिट्टी इतना ये मेहनत करो सब अपन से, आप हजारवा से खरीद के लान लिए अभी है ना? गोंदवा खाली तोर केट हो ना, लड़का बच्चा केट नहीं, हाँ? नहीं कोई ना हो? भतीजा है 2 ठो और 4 भतीजी है। मतलब मैं के न रही। अच्छा तू मायके में रही ये पर ही ना? अच्छा, तो ये सब करके तोरा अपन गुजारा हो जा आराम से। वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिलो, लिखा दिले तू घटबन हाथ ही। हाँ भतीजा लोग लगता है। अच्छा लिखा दिले। हाँ मिलो, तकरान माता जिंदा ले तखने से मिलो। 1000 रुपये महीना नहीं, तखन 300 मिलो ले, 4 अभी 1000 मिलो। हाँ हाँ मिलो। इन 1000 में भरण पोषण हो जाओ तो नहीं, अब हमारा घुरेल हो जाए, घुरेल हो जाओ। जैसे कहीं बोले कोई तो अपन पैसा लेके जाए पड़ू पहले, तब पीछू पैसा दो भाड़ा। हाँ मतलब अपन भाड़ा खर्चा जैसे 2-4 हजार मना निकाल बैंकवा से और फिर लेके जाए। गलिए भुवनेश्वर तो 5000 रुपया लेके गलिए, अरे अकेले गलिए भुवनेश्वर, हवा डब्बा गाड़ी में बैठ गलिए। अरे 2-4 गो लड़का होती कहती मस्जिद तक चल गए बथरुमा दाना, ये तो तखन चल गई बथरुमा ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर पैसा बच गल बिना टिकट के। हाँ तो क्या तो की करल जा, गरीब आदमी पैसा बच गल अभी। हाँ लेकिन जब ओने तो या पैसा भी हाँ, कम से लिए बस से 800 में। हाँ तो ओने से जब पैसा दे संगी में तो बस से। हाँ साथ ही साथ। तो देखिए ये पार्वती देवी हैं, इनका यही कहना है कि बड़ी मेहनत करना पड़ता है रियल में, कि बिना मेहनत किए हुए इतना सुंदर, यानी इसी को कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि एक एशियन पेंट लगता है। किन्हीं बात करते हैं, देखिए यहाँ पर गंगाधर महतो जी हैं। इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, आप ही के गांव का, इधर यहाँ आइए ना, गांव का ये है, आपकी मौसी लगती है, जो लगती है पार्वती जी। तो ये कलाकारी जो करती हैं इतना अच्छा, यानी चित्र बनाती है दीवार पर। तो एशियन पेंट वाला इन्हीं का दीवार देख करके तो नहीं चोरी कर लिया था कि दीवारें बोल उठेंगी? सबसे पहले मैं खौठनी को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गरीब को आप देखकर यहाँ उत्सव बढ़ाने आए, कला देखने के लिए। अरे गरीब हैं और इस कला को अभी तक सरकार को प्रोत्साहन कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं, बहुत जगह ही बना के आगे देश ने विदेशों में भी गई है, हर जगह जाती है। और यहाँ से लोग आते हैं, देखते हैं कला देख के, तो आपका तौलिया में हो या तो सेंचुरी पेपर में हो, लोग बना के ले जाते हैं कुछ राशि पैसा दे के। और ये हम लोग जब से जन्म नहीं है तब से हमारे दीदी लगते हैं, गांव के ही हैं, बराबर हम लोग देखते हैं। हर पेंटिंग को हमको लग रहा है यहाँ गांव में हर लोग को सिखा दिए। और JCPL का भी ग्रुप है, इनके थ्रू से पूरा JCPL लोग सब पेंटिंग वाला इन्हीं के वजह से सीख रही है, पूरा सीख रही है, सीख भी गई इनके वजह से। बहुत लोग भी इनके पीछे, बहुत सारे इनको जब मिलता है कहीं बनाने के लिए, इनको बुलाया जाता है तो गांव के 4-5 औरत को भी अपने साथ लेकर और कुछ वहाँ मतलब कमा के भी आ जाती है। नहीं, लेकिन आपका क्या मानना है कि सरकार को एक नज़र देखना चाहिए? सरकार को एक नज़र देखना चाहिए, यही कला है जो ऐसी जो प्रतिभाएं जो हमारे गाँव में है, और ये सब तो विलुप्त होता है। क्योंकि देखिए मिट्टी का घर तो आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और जो है, और ये मिट्टी के घर में ऐसा बना देना रियल में, देखिए ये सब देखने के बाद तो कोई भी इंसान बोलेगा ना, फिर से एशियन पेंट वाला आएगा, फिर बोलेगा दीवारें बोल उठेगी।
तो ये सब क्या है कि यही सब कला देख करके वो लोग है ना ऐड में अपना डालते हैं कि दीवारें बोल उठेंगी तो चमक उठेंगी। तो मिट्टी के दीवार को इतनी अच्छी चमका सकती हैं, तो अगर कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उस पर तो 4 चांद लगा सकती थी। एकदम एकदम। तो इसमें जो प्रतिभा से जुड़े जो NGOs हैं, एक है हमारे बीच में प्रतिभा विकास मंच से जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप भी शायद यहीं के हैं जी, ज़्यादा दूर की नहीं है जी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इनके बारे में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए क्योंकि इनके बारे में हम प्रतिभा तो विकास मंच आपका बहुत बड़ा, ये एक NGO आप लोग चलवाते हैं, तो आप लोगों ने कहीं आवाज़ उठाया इनके लिए, इन गरीब महिला के लिए? नहीं, अभी तक तो मैं आवाज़ नहीं उठाया हूँ, लेकिन जब से हमको मालूम चला है मैं कोशिश करूँगा कि अपने संस्था या फिर अन्य किन्हीं संस्था से इनको जुड़ाकर और कुछ जो प्रोत्साहन राशि है और कई ऐसे अन्य चीज़ में जो जैसे अभी बहुत देखते होंगे कि जो हजारीबाग में जितना समानालय बना है सब अंदर में चित्रकला इसी तरह बना है। हम सरकार से भी चाहेंगे कि ऐसे ऐसे चित्रकला को चिन्हित कर कर अपने अंदर में लेके और पूरे जगह जगह इन लोगों दोबारा चित्रकला बनाया जाए। और सबसे मेन महत्व है क्योंकि ये तो इनका घर नहीं है, ये तो मायके में रह रही है और इनको एक सरकार या किसी भी NGO के द्वारा अगर इनको कोई अस्थायी कोई पेंशन या कोई राशि का व्यवस्था हो जाता तो इनके लिए फिर बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती। जी बिल्कुल, और खुल करके ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सरकार से हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे चित्र को पहले भी बोल चुका है, अभी भी बोल रहे हैं। ये सब ये ऐसी ऐसी कला को निखारने की आवश्यकता है जी, बहुत जरूरी के समय में, अभी के विलुप्त तो होता जा रहा है। ये सब तो पहले बनते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जैसे 3 तरह का पेंट करवाते हैं घर में, है ना जी। गंगाधर जी, 3 तरह का पेंट करवाते हैं पक्के मकान में, तो ये सब कहाँ से बनाएंगे वो लोग? इसलिए ये सब को भी बचाना जरूरी है ना। हमारे झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक देन है। और किन्हीं से पूछते हैं थोड़ा सा। ये आइए संतोष जी, इधर ही आइए, नहीं इधर ही आइए, बताइए कुछ क्या होना चाहिए इस पर? आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई, सोहराय की शुभकामनाएं। देखिए हम लोग जब बचपन से थे ना, तो छोटे से बचपन से इस गली में दौड़ते थे। उस समय की उम्र से मेरी फुआ लगती है, मौसी भी लगती है, तो वे फुआ को देखते हैं कि बचपन से छोटे से उम्र से मतलब कला अपना दिखाते आ रहे हैं बचपन से। मैं अपने इस तरफ से प्रयास तो करूँगा ही। अच्छा। हमारे गंगाधर जी हैं, महेंद्र जी हैं, दुष्यंत सर हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे हम आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से हमको लगता है कि सरकार के पास या फिर BDO साहब के पास, DC के पास आपके माध्यम से इनकी कला तो जाएगा ही, तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे, BDO साहब से आग्रह करेंगे कि ये कला के माध्यम से ही जो अपने जीविका पार्जन करती है, सरकार अपने तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि दे बस। ऐसे कलाकारों के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ तो उस पर तो देना ही चाहिए। आइए दुष्यंत जी, आप भी थोड़ा सा 2 शब्द में बताइए देखिए क्या होना चाहिए। ये सोहराय जो कला है, ये 2005 में हम लोग पढ़ा करते थे इतिहास, तो उसमें देखते थे तरह तरह के जो है सो अन्य देशों का जो है सो चित्रकला के बारे में। तो मैंने सर्वप्रथम जो है 2005 में मैं पार्वती दी को विशेष इस कला को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इनको कहा, और हमने गए थे मैट्रिक के एग्जामिनेशन लिखने के लिए। इसी बीच जो है एक मेरे मित्र मिले और उनका नाम है उज्जवल घोष, उन्हीं से इनको मिला है कि दीदी तो ये कला के जैसे जैसे बनाओ ही उस तरह से जे एक कॉपी में बना करके एकरा दी। तो बेचारे जो है सो लेके चले गए इम्फाल इनको। हमारी चाची भी गई थी, दोनों को साथ में भेजे हुए थे। तो है इनको विदेश भी भेजा गया। पूछी हमसे कि हम जा रहे हैं फलना जगह के, बहुत अच्छा है दीदी जाओ। फिर हम फॉरेस्ट से मिलाए इनको, फॉरेस्ट में भी सम्मानित हुआ
तो इस प्रकार से झारखंड सरकार जो है कला संस्कृति के नाम से इतना फंडिंग आता है, लेकिन हमारे झारखंड के कला के बारे में निखारने की कभी सरकार सोच ही नहीं रही है। अभी देखिए आपका जो है बिरसा मुंडा जो उद्यान है, वहाँ पर जो है विदेशों से दूसरे जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका उड़ीसा, अन्य राज्यों का वहाँ पर प्रदर्शनी लगा है, लेकिन हमारा जो है झारखंड का कला वहाँ एक भी नहीं है। ये है सरकार की है, क्योंकि जो हमारा जो पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, ये जो चित्रकलाएं हैं, सरकार मतलब इसको अनदेखा कर रही है। हाँ, बिल्कुल अनदेखा कर रही है सरकार। लोग भी इसमें कुछ ना हद तक लोग भी जिम्मेदार यहाँ लोग तो जिम्मेदार है, यहाँ तक कि बेचारी इतना मेहनत करती है जो है सो दो रोटी के लिए मोहित होती है गरीब। चलिए, बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैं एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी चित्रकलाएँ जो बनी है, पूरे दीवार में ये कर दी है। हालांकि अगल बगल देखिए ढलाई का पक्का घर है, लेकिन इधर जो है ये जो बना रही हैं कितना मेहनत से बनाती रहती हैं। लोग यही अगर कहीं बाहर कंट्री में अगर ऐसा होता तो इनका यानी एक क्या कहते हैं कि गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जाता, लेकिन कुछ है दुर्भाग्य कहें कि झारखंड राज्य में ऐसे ऐसे कलाकारों को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। एक मुझे अल्ताफ़ रजा का शेर याद आ गया है कि खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ये दीवारों को देख करके कि खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है, ज़रा ये बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। दीवारें बोल रही हैं कि हमें भुला तो मगर ये तो याद ही होगा कि नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। नमस्कार। देखिए, यही पार्वती देवी का बनाया हुआ ही ये शॉल है जो झारखंड सरकार के कैबिनेट से 1932 का खतियान जो पास किया गया था, उस दिन जो जगन्नाथ महतो, हेमंत सोरेन और ये सब सरकार के विभिन्न मंत्रीगण ये सब जो शॉल को अपने कंधे पे लिए थे, वो यही शॉल था। देखिए, और ये कितना अच्छा ये बनाया गया है कि देखने में आप कैमरे में देखते होंगे तो और भी बहुत ही खूबसूरत। और ये जो महेंद्र जी पकड़े हैं, ये शायद दीवार में लगता है ना जी, मतलब ये सैंपल से है, मतलब कहीं पर ना ये स्टॉल वगैरह लगता है तो प्रदर्शनी के लिए लगता है ना ये सब। हाँ जी, क्योंकि देखिए आप कला देख रहे हैं, इतना अच्छा ये बनाया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि और ये सब जो है प्रदर्शनियों में ये सब लगा रहता है। हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है, घुमा दीजिए कैमरा एक बार। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पार्वती देवी की जो माँ हैं, सोहगी देवी नाम है, 100 साल हो गया है, 100 साल हो गया है इनका। इनकी ही पुत्री हैं पार्वती देवी, जो काम करती थी, पहले ये काम करती थी ये सब, लेकिन इन्हीं से सीख करके इनकी बेटी पूरा हाँ तो है सिखेले, हाँ तो है सिखेले लेने, हाँ क्या सिखेले, हाँ तो कहाँ सिखा ली तू? हिया सिखा ली। अच्छा, तो नूनी काम करो, ऐसा बड़ी बढ़िया बनाओ हो ने। हाँ। इतना बढ़िया तू बना पारो ने ना ओरी बोरी बनाओ तो ऐसे बेटी जो है से बहुत अच्छा बनावे लागल। तो देखिए, ये इनकी माँ थी, सोहगी देवी, पार्वती देवी की माँ है। यही सब प्रदर्शनियों मेलों में लगाया जाता है। लोग बहुत बड़ी फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन इनका जो स्थान मिलना चाहिए, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, आज तक उस सम्मान से वंचित हैं। और देखिए, इनसे सीख करके ये जैसे भी कहें, उधर भी एक महिला बना रही है, चित्रकला बना रही है। देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे सभी कोई। चलिए, तो विष्णुगढ़ प्रखंड से खोटा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार।